वेलकम स्टूडेंट। सिक्स स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो एकेडमिक ईयर 2026-27 में चेंज हुआ था। तो उसमें सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और सिक्स चैप्टर है फ्रैक्शंस। तो उस चैप्टर का जो मेन पार्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के एडिशन किस तरह से करते हैं और उसका सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, फ्रैक्शन नंबर्स हमने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो फ्रैक्शंस क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। ऊपर एक नंबर, जैसे कि समझो यहाँ पे 2 है, ये 3, तो इसे रीड कैसे करते हैं हम, 2/3। तो 2 को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ओके, न्यूमरेटर कहते हैं, और 3 को कहेंगे हम डिनोमिनेटर। तो बहुत ही बेसिक है ये डिनोमिनेटर, हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और उसमें सबसे पहला पार्ट है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल आना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शंस मतलब क्या है। तो लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है सेम, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेम डिनोमिनेटर। तो दो फ्रैक्शन की जिसमें आप एडिशन कर रहे हैं, तो अगर उनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, एक ही जैसा है, सेम है, तो उसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि देखिए, अभी हमें यहाँ इन दोनों की एडिशन करनी है। तो एडिशन करने के लिए सबसे पहला हमारा ध्यान जाना चाहिए, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अगर ये डिनोमिनेटर सेम है तो मतलब ये जो दो फ्रैक्शंस हैं ये कैसे है, लाइक फ्रैक्शंस है। क्यों? क्योंकि उनका डिनोमिनेटर सेम है। तो ये कंसेप्ट है लाइक फ्रैक्शंस की। तो अब हम देखेंगे कि इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें किस तरह से करना है। तो जैसे मैंने अभी कहा, ये लाइक फ्रैक्शंस है, इनका डिनोमिनेटर पहले हम देखेंगे, तो ये सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिखिए, पहला काम ये कीजिए। उसके बाद 1 और 2 की एडिशन कीजिए। जब तक डिनोमिनेटर सेम है तभी आप न्यूमरेटर की तरफ जाएंगे और उन दो न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे। तो देखिए, 5 एज इट इज, 1 + 2 कितना आएगा, 3। तो इसका ओवरऑल आंसर, ये जो हमारा एग्जाम्पल था, तो इसका आंसर क्या आया, 1/5 + 2/5 इज 3/5। ओके, तो इस तरह से हमने किया। तो और एक एग्जाम्पल है। तो देखिए, इसमें भी सबसे पहला हमारा ध्यान किस तरफ जाना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो सेम है तो एक ही बार लिखिए। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको परमिशन मिलेगी कि आप न्यूमरेटर की क्या कीजिए, एडिशन कीजिए। ओके, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते, आपके लिए, आपको उसके लिए अलग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 4 + 6 मतलब कितना होगा, 10/7। तो आपके लिए मैं और एक दो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिसके आंसर्स आपको कमेंट में बताने हैं। बहुत सिंपल है। जैसे कि ये 9 है, तो 1/9 + 8/9, इसका आंसर कितना आएगा। और 3/6 + 2/6, इसका आंसर कितना आएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए अगला पार्ट देखेंगे हम। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस मतलब क्या सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर, ये एग्जाम्पल क्या है, 6/7 - 4/7। तो मेरा ध्यान पहले गया डिनोमिनेटर की तरफ। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज लिखिए, और यहाँ पे क्या कीजिए, जो न्यूमरेटर है उसका एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो 6 - 4 मतलब कितना आएगा, 2/7। तो डिनोमिनेटर सेम होने के बाद सब्ट्रैक्शन किसका करना है, न्यूमरेटर का। तो चलिए और एक एग्जांपल देखेंगे। तो इसमें भी देखिए, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखिए, और बीच में माइनस है, सो 3 - 1, इसका मतलब कितना आएगा, 4/5। ओके, तो आपको और एक दो एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा। जैसे कि 3/7 - 2/7, ये आपको बताना है। ओके, ये अलग था, ठीक है। और ये है 9, 6/9 - 4/9। तो ये दो आंसर भी आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताने हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, एडिशन ऑफ, देखिए वर्ड थोड़ा सा चेंज हुआ है, अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। जैसे कि ये एग्जांपल है, 1/2 + 1/3। तो अगर मेरा ध्यान सबसे पहले डिनोमिनेटर की तरफ जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि ये तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एलसीएम फाइंड आउट करूंगा।
एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। तो आप फैक्टर्स निकाल के या फिर टेबल्स लिख के कर सकते हैं। अगर दोनों के दोनों नंबर क्या है, दोनों के दोनों नंबर प्राइम है तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होगा। सो 2 3 जा कितना आएगा 6, मतलब इनका एलसीएम कितना होगा 6। ये किस केस में, दोनों भी क्या है प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद। ये जो एग्जाम्पल है 1/2 प्लस 1/3, तो इसमें मैं 1/2 पहले एज इट इज लिखूंगा। अब मुझे डिनोमिनेटर कितना बनाना है, इससे पहले तो बनाना है 6। तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 6 आएगा। 2 3 जा 6। तो जो मैंने डिनोमिनेटर के साथ किया है वही मुझे न्यूमरेटर के साथ करना है। मतलब ये आएगा 3, ऊपर भी 3, बीच में क्या है प्लस है। उसके बाद है ये जो देखिए आप यहाँ पे 3 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा। 3 2 जा 6। तो ऊपर 1 को भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है तो 1 को भी 2 से करना पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा देखिए, 3 1 जा 3 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 और ये कितना है 3 2 जा 6। ओके, तो इसमें डिनोमिनेटर कितना है, अब सेम हुआ देखिए 6 है तो डिनोमिनेटर सेम हुआ। अब हम एडिशन किसकी करेंगे, न्यूमरेटर की, मतलब 3 + 2। सो 3 + 2 कितना आएगा 5/6। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसका आंसर कितना आया 5/6। उसके बाद 1/4 प्लस 2/3, इन दोनों की हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो अगर इन दोनों की एडिशन करनी है तो सबसे पहला ध्यान किसकी तरफ जाना चाहिए, 4 और 3। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3। तो अगर आपको एलसीएम चाहिए तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 1 जा 3। ओके, तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 कितना होगा 4 और ये कितना होगा 3। तो तीनों के तीनों नॉन कॉमन है तो एलसीएम कितना हुआ 12 हुआ। तो ये आपने पहले फाइंड आउट करना है। उसके बाद 1/4, अब एलसीएम कितना आया है 12, तो हर एक डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है 12 बनाना है। तो मुझे बताइए 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 3 जा 12, तो ऊपर भी कितना आएगा 3 प्लस 2/3। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो ऊपर भी कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम 4। तो अब देखिए 3 1 जा 3, 4 3 जा 12 प्लस 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। तो अब क्या हुआ, अब कौन सी जादू हुई कि डिनोमिनेटर क्या हुआ यहाँ पे सेम हुआ। तो सेम है तो एक ही बार लिखिए 12 और न्यूमरेटर की एडिशन कीजिए, मतलब 3 + 8। सो 3 + 8 कितना आएगा 11/3 और 8 की अगर मैं एडिशन करूंगा तो वो आंसर कितना आएगा 11/12। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर 11/12। ओके, तो इस तरह से हमें करना है। तो एक दो एग्जांपल मैं आपके लिए भी दूंगा, जैसे कि 7/9 प्लस 6/5। तो ये आप कीजिए। एक सिंपल देता हूं आपके लिए 1/3 प्लस 2/5। तो ये आपको करना है एडिशंस के। अब उसी तरह से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो जो अनलाइक फ्रैक्शंस है उनके सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में भी अनलाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, जैसे कि मैंने बताया 2 भी प्राइम है और 3 भी क्या है प्राइम, तो अगर दोनों प्राइम है तो उनका एलसीएम उनका मल्टीप्लीकेशन। सो 2 3 जा 6, सो 1/2 माइनस 1/3। ये अगर मुझे करना है तो 1/2, 2 को अगर मुझे 6 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, तो ऊपर भी कितना करूंगा मैं मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 1/3 मल्टीप्लाई 3 को अगर मुझे 6 बनाना है तो 3 2 जा 6 और ये 1। सो ये कितना होगा देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और ये 3 2 जा 6। तो अब डिनोमिनेटर क्या हुआ सेम हुआ 6। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का सॉरी माइनस करना है, न्यूमरेटर को एक दूसरे से माइनस करना है, क्योंकि अब तो परमिशन मिली है हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हुआ है
सेम, सो 3 माइनस 2 कितना आएगा 1/6। अब उसके बाद मतलब इसका आंसर कितना आया 1/6। उसके बाद ये दूसरा नंबर है तो इसकी हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करना है इसका, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो एलसीएम ऑफ 4 and 3 पिछली बार हमने कैलकुलेट किया था तो वो कितना आया था 12 आया था। ओके, तो 3/4 माइनस 2/3 करते वक्त जो एलसीएम आया है उतना हमें डिनोमिनेटर बनाना है। तो इस 4 को मुझे कितना करना है 12, तो 4 3 जा 12, सो 3 से भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो डिनोमिनेटर में किया है वही न्यूमरेटर में। अब देखिए यहाँ पे कितना है 3, सो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आएगा। 3 4 जा 12, तो ऊपर जो 2 है तो उसे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ओके, तो अब देखिए आंसर्स क्या आएंगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम हुआ है, उसी के लिए हमने ये सारी प्रोसेस की है 12, तो न्यूमरेटर को एक दूसरे से माइनस कीजिए, 9 माइनस 8, तो 9 माइनस 8 कितना आएगा 1/12, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह से हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन भी किया। तो उसके बाद है एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 कैसा नंबर है, होल नंबर है, और 3/4 कितना है, कौन सा है, ये है होल नंबर और ये है फ्रैक्शन। तो जिसमें होल और फ्रैक्शन दोनों भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं और फ्रैक्शन भी होते हैं, उसे हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये दोनों मिलकर होते हैं इसमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जो टेक्स्ट बुक की मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। 3/4। सो पहले मुझे क्या करना है, 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करना है, इसे सिंपल फॉर्म में लिखना है, और उसमें कितना ऐड करना है 3, और पूरा डिनोमिनेटर कितना रखना है 4, प्लस उसी तरह से आपको अब यहाँ पे भी करना है 2 × 5, और उसमें कितना ऐड करना है 3, और पूरा डिनोमिनेटर कितना रखना है 5। ओके, तो ये होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए 3 4 का कितना आएगा 12, 12 प्लस 3 मतलब 15/4, प्लस 2 5 का कितना होगा 10। ओके, और नेक्स्ट 3 मतलब 10 प्लस 3 कितना होगा 13/5। तो ये हमारा जैसा ऊपर वाला एग्जाम्पल था उसी तरह उसी फॉर्म में आया। तो एडिशन करने से पहले एक सवाल जरूर पूछना है, कौन सा, क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर नहीं है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए 4 और 5। ओके, तो इनका एलसीएम उसमें से एक प्राइम नंबर है, तो 4 5 जा 20, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए फैक्टर मेथड से, तो वो आंसर आएगा 20। तो अभी क्या करना है मुझे 15/4, सो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा, 4 5 जा 20। तो डिनोमिनेटर में अगर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, प्लस आगे देखिए 5, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा 20 होने के लिए, 5 4 जा 20, तो ऊपर 13 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। ओके, सो 15 5 जा 75, 5 4 जा कितना आएगा 20, 3 4 जा 52, और 5 4 जा 20। तो इसमें क्या करना है एडिशन, 5 + 2 कितना आएगा 7। ओके, 7 + 5 कितना आएगा 12, 127/20। ओके, 7 और 12, तो ये टोटल हुआ हमारा 127/20। अब हमें सब्ट्रैक्शन देखना है, सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से करना है। सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए 3 × 4 करेंगे, और उसमें ऐड कितना करेंगे 3, नेक्स्ट नंबर क्या करेंगे ऐड, और पूरा डिनोमिनेटर कितना रखेंगे 4। पिछली बार बीच में क्या था, एडिशन थी, अब सब्ट्रैक्शन है। 2 × 5, 2 5 का कितना करना है 10, और उसमें कितना ऐड करना है 3, और पूरा डिनोमिनेटर कितना रखना है 5। ओके, या फिर ये समझने के लिए यहाँ पे जरा इस फॉर्म में लिखिए, डायरेक्ट लिखने के बजाय 5 × 2 लिखिए। ओके, तो देखिए अब कितना आएगा, ये 3 4 जा 12 है, 12 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 15/4, प्लस 5 2 जा कितना है 10, 10 में कितना ऐड करना है 3, सो 13/5। उसके बाद नेक्स्ट है डिनोमिनेटर, तो इसमें यहाँ पे सेम है, तो ये करने के बाद 15/4 प्लस 13/5, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है,
तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, या फिर एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, तो ये कितना आएगा 20। ओके, ये आएगा 20। तो इसके लिए 15/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा, 4 5 सा 20। तो ऊपर भी कितना करना पड़ेगा 5 से, प्लस 13/5, 5 को कितना मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी बीच में माइनस है तो जल्दबाजी में मैंने उसमें प्लस लिखा, नहीं तो ये फिर एक बार एडिशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे भी आएगा माइनस, जस्ट अ मिनट, माइनस भी। ओके, तो ये कितना होगा, 4 से 5 4 सा 20, तो 15 5 सा कितना आएगा 75/20, माइनस 13 4 सा कितना आएगा ये 52/20। तो 20 डिनोमिनेटर अब सेम हुआ, तो सेम है तो एक ही बार लिखिए, और ऊपर क्या कीजिए 75 माइनस 52। सो ये माइनस करने के बाद देखिए 5 माइनस 2 होगा, ये 3 आएगा, और 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा। सो 23/20, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसे फाइंड आउट करना है। तो सारा जो डिस्कशन है वो हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है उसका, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह है, तो वो मैंने ऑलरेडी बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो वहां पे जाके आप पूरा जो ऑल एक्सरसाइज और ऑल प्रैक्टिस सेट है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक, सॉरी चैप्टर 6 तक जितना भी है वो सारे के सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। और जैसे जैसे वीडियो में बनाऊंगा वो सारे प्रैक्टिस सेट, सारे एक्सरसाइज आपको उसी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।